बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन इज़ा ख़रजना ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा ख़ैरा तुलूअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा वद-दज्जालु व दाब्बतुल अर्दि रवाहु मुस्लिम व रवाहु तिर्मिज़ी व रवाहु अबू अवानह व इब्न अबी शैबह व रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी व अबू याला फ़ी मुस्नदी व इब्न मंदा फ़िल ईमान व अबू अम्र अद-दानी फ़ी सुननिल वारिदति फ़िल फ़ितन व तबरानी फ़ी तफ़सीर। ये बहुत सारी हदीस की किताबों में ये हदीस आई है। हमारा बयान चल रहा है क़यामत की निशानियों का। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 3 निशानियां जाहिर हो जाएगी तो किसी शख्स को किसी का ईमान काम नहीं आएगा। खासकर वो शख्स जो नया ईमान लाना चाहता हो या उसने अपने ईमान में कोई अमल नेक अमल न किया, उसका कोई नेक अमल भी कबूल नहीं होगा। वो 3 निशानी ये है, सूरज जब पश्चिम से निकल जाए, अभी सूरज पूरब से निकलता है, क़यामत से पहले 10 जो क़यामत की निशानियां हैं, बड़ी निशानियां, उसमें सबसे ख़तरनाक जो है सूरज का पश्चिम से निकलना। उसके बाद कोई कलमा पढ़ना भी चाहेगा, बेशुमार लोग हदीस में आता है कलमा पढ़ने को कहेंगे मगर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब ईमान कबूल नहीं हो। और कोई मुसलमान भी कोई नेक अमल करना चाहेगा या तौबा करना चाहेगा कि अल्लाह मैं अपने उस गुनाह से माफ़ी चाहता हूँ, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि तौबा का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। तौबा के दरवाजे के बारे में बहुत सारे मुसलमान ये ख्वाब देख रहे हैं। मैं लॉकडाउन से पहले इंग्लैंड में था, रमज़ान में, वहाँ एक बहुत नेक नौजवान है, उसने ख्वाब देखा था कि मैंने ख्वाब देखा कि 1 फुट के बराबर, इतना आसमान जितना बड़ा दरवाज़ा है, आसमान की तरह चौड़ा, और वो ऐसे धीमे धीमे बंद हो रहा है और कहा इतना बाकी, और उस पर बाबुल तौबा लिखा था। आपको ये हदीस आगे बता चुके हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गुनहगार से गुनहगार मुसलमान को अल्लाह ताला क़यामत की निशानियों के ख्वाब बतला सकता है। और हदीस में है कि कोई क़यामत के बारे में अंदर क़यामत के बारे में जो कोई ख्वाब देखेगा उसका इनकार मत करना। हदीस में कि फ़इन्नहु यंज़ुर बिनूरिल्लाह, वो जो नेक ख्वाब देखता है वो अल्लाह के नूर में से देखता है। और हदीस में आया है इज़ा क़रब ज़मन, जब क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तब अल्लाह ताला ईमान वालों को क़यामत की निशानियां ख्वाब में बताना शुरू कर देगा। ख्वाब देखने वाला कैसा है, गुनहगार हो कि नहीं, उसकी तरफ नहीं देखा जाएगा, वो ख्वाब सच्चा है, हदीस में आया। और यही ख्वाब मैंने उस नौजवान के बाद मैंने भी यही देखा था, हूबहू ऐसा धीमे धीमे ऐसे बंद हो रहा है। और इतना ही बात, अल्लाह गवाह, अल्लाह पाक सुन रहे हैं। मौलाना सलाहुद्दीन साहब है तरकेसर, वो एक दिन आए मेरी दरसगाह में और कहने लगे कि मौलाना आप क़यामत की निशानियों पर बोलते तो मेरे गले पहले बात उतरती नहीं थी। मेरे दरसगाह में आके कहा, तो कब मैंने ख्वाब देखा है इसलिए मैं आपके पास आया। मैं क्या देखा? सूरज को पश्चिम से निकलते देखा, इधर से निकल के
मतलब अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि अब निकलने की तैयारी। और साइंस वाले इस वक्त ये कह रहे हैं कि सूरज जो है उसने पश्चिम की दिशा में जाने के लिए पूरा टर्न ले लिया है, उस कोने पे चला गया पश्चिम की दिशा में। अब पूरी तरह कब आ जाता है, जब पूरी तरह आ जाएगा तो इधर से निकलना शुरू। इसलिए फरमाया कि जब ये सूरज पश्चिम से निकल जाएगा तो किसी काफिर का ईमान भी कबूल नहीं होगा और कोई मोमिन भी तौबा करना चाहेगा वो भी कबूल नहीं होगा। उलमा फरमाते हैं कि जब बड़ी निशानियां जाहिर हो जाएंगी, और अभी जाहिर हो गई, बड़ी निशानियां शुरू हो गई, मैं आपको बरसों से कहता हूं, तो किसी गैर मुस्लिम को उसका ईमान, और कोई मुसलमान बड़े से बड़ा गुनहगार होगा उसकी तौबा भी उसको फायदा नहीं देगी। हालांकि जब लोग सूरज को पश्चिम से निकलता हुआ देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, लो आया देख लो हदीस में, सब कहेंगे एकदम ईमान लाते हैं। मगर अल्लाह ताला फरमाने के बेफायदा, टाइम पूरा हो गया, गाड़ी निकल गई प्लेटफॉर्म छोड़कर, वो गाड़ी गई, हवाई जहाज उड़ गया, टिकट फाड़ के फेंक, मगर आप उसमें सवार नहीं हो सकते। इसी तरह एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातचीत करेगा। वइज़ा वक़अल क़ौल अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतुम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। और जब उनके ऊपर अज़ाब का वादा साबित हो जाएगा, हम ज़मीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करते होगा कि ये लोग हमारी आयतों पर और निशानियों पर यकीन नहीं रखते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि सबसे पहले निशानी जो जाहिर होगी वो है सूरज का मशरिक के बजाय, पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना, और चाश्त के वक्त जानवर का निकलना। जानवर के निकलने की इल्लत यह है कि लोग अल्लाह ताला की निशानियों या आयतों पर यकीन नहीं रखते होंगे। अल्लाह ताला इस जानवर के जरिए अपनी निशानी दिखाएगा कि जानवर बोलेगा और लोगों से बातचीत करेगा। कि हमने 1400-1500 साल पहले कुरान में फरमाया था कि जानवर निकलेगा और लोगों से बातचीत करेगा, और लोग देखेंगे कि वो जानवर जमीन से निकला और बातचीत कर रहा है तो लोग कलमा पढ़ लेंगे, अगर वो बेफायदा। अल्लाह ताला इस तरह अपनी निशानियां बताते। ये सबक पूरा हो जाए ना तो मोबाइल लेना जो ज़लज़लों का देखने का है, याद रखना। इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी, और इंसान के लिए गरगरा जब शुरू होता है, आदमी होश में रहता है, सकरात चालू होती, उससे पहले पहले जब होश में रहता है वहां तक तौबा कबूल होती, उसके बाद तौबा कबूल नहीं। अल्लाह ताला हम सबको, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। व नबी उमामत रज़ियल्लाहु अन्हु यरफ़अु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख़रुजु दाब्बतु फतसिमु अन्नास अला ख़रातीन थुम्मा युअम्मरून फ़ीकुम हत्ता यश्तरी अर्रजुलु अल-बईर फ़यक़ूलु मिम्मन इश्तरैतहु फ़यक़ूलु इश्तरैतहु मिन अहदिल मुख़त्तमीन। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही वल बुखारी फ़ी तारीख़िल कबीर वल बग़वी फ़ी हदीस इब्न अल-जाद व अबू नुअयम फ़ी अख़बार इस्बहान। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले एक जानवर निकलेगा, वो लोगों की नाक पर एक निशानी छोड़ेगा और वो लंबी उम्रें पाएंगे, हत्ता कि एक आदमी ऊँट खरीदेगा, जब कोई दूसरा उससे पूछेगा कि तूने ये ऊँट किससे खरीदा है, तो जवाब देगा कि मैंने ये निशान ज़दा लोगों में से एक आदमी से खरीदा। क़यामत से पहले जब ये जानवर निकलेगा तो लोगों की नाक पर निशानी छोड़ेगा, और ये लोग इतने मशहूर होंगे कि लोग उससे ऊँट खरीदेंगे। थोड़ा इधर आइए, आप पीछे हटिए।
घरों में सुनते हैं ना, उनको परेशानी होती है, लाइट साफ नहीं जाती, मस्तूरात घरों में सुनती है पूरे इंडिया में मर्द। तो क्या कह रहा था? हाँ, वो जानवर नाक पर, लोगों के नाक पर निशान लगाए। कुछ लोग उस नाक पर निशान लगे हुए के पास से ऊँट खरीदे। लोग पूछेंगे ये ऊँट कहाँ से खरीदा है? देखा उन लोगों से खरीदा है कि वो जो क़यामत से पहले जानवर निकलने वाला था, उस जानवर ने उनके नाक पर निशानी लगाई, उन लोगों से खरीदा है। यानी निशानी होगी कि ये कुदरती निशानी नहीं, उस जानवर ने लगाई और निशान पड़ जाएगा, इससे लोग पहचान जाएंगे कि वो जानवर निकल चुका है। आगे की हदीस आ रही है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आयातु खरज़ातुन मंदूमातुन फ़ी सिलक फ़इन युक़्तइ सिलकु यतबअु बअदुहा बअदन। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियां तस्बीह के मनकों की तरफ पिरोई हुई। तस्बीह है किसी के पास? ये इसको लड़ी के अंदर जो रस्सी है ना, इनके अंदर ये दाने पिरोए, देख लो आप तस्बीह के दाने, 1 2 3 4। आप सल्लल्लाहु ये फरमा रहे हैं अगर लड़ी टूट जाए, यानी ये रस्सी टूट जाए, तो एक के बाद एक मन का लगातार नीचे शुरू हो जाता है। इससे जब क़यामत की निशानियां शुरू होगी तो लगातार एक के बाद एक शुरू हो जाएगी। और उसमें एक हदीस आएगी आगे, उसमें बता रहा है कि जब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद जितनी निशानियां धमाधम पूरी हो जाएगी और क़यामत खड़ी हो जाएगी। आपको हदीस हम बार बार बताते हैं कि ये बड़ी निशानियां शुरू होने की जो अलामात बताई हदीस में, कि जब ज़लज़ले बहुत बढ़ जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा सबक पूरा होने के बाद। रोजाना 200 के करीब पूरे आलम में ज़लज़ले हो इस वक्त। जरा जोर से बोलो, कितने? 200 के करीब हो रहे। आपके कश्मीर में भी बहुत हो, मालूम है ना, हमारे गुजरात में भी बहुत हो। पूरी धरती ऐसे हिल रही है, ऐसे हिल रही। अब 2007 से ज़लज़ले शुरू हुए, 2023 शुरू हो, 16 साल हो। पहले 10 होते थे, 10 रोजाना 24 घंटे, अभी 200 के करीब हो रहे। पूरी कायनात में से लोग भागम भाग कर, पूरी धरती ऐसे हिल रही। कल उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में 3.5 का। इंडोनेशिया में वापस हुआ परसों तरसों 6.7 का। जापान में हुआ 7.2 का 4-5 दिन पहले। पूरी धरती ऐसे हिल रही है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच, रिश्वत, जुल्म, ज़िनाकारी और सूदी कारोबार जब आम हो जाएगा, आम ये मतलब दीनदार लोगों के घरों में भी घुस जाएगा। वबादहा सनवात ज़लाज़िल, उसके बाद ज़लज़लों के बरस क़यामत तक शुरू हो गए। 2007 से चालू हुए ज़लज़ले, आज 2023 हुए, 15-16 साल हो गए और ये अब क़यामत तक बंद नहीं हो। तो आप सासम फरमाते हैं कि जैसे तस्बीह का दाना टूटता है रस्सी और एक के बाद एक दाना नीचे आता है, इस तरह क़यामत की निशानी जब शुरू हो जाएगी एक के बाद एक चालू हो जाएगी। यही रिवायत आगे की भी आ रही है। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, खुरूज आयातिन बादुहा अला तरीबाद इत्ताबान कमा तताबाउल खरज फिन निज़ाम। यानी क़यामत की जब बड़ी बड़ी निशानियां शुरू होगी तो एक के बाद एक दूसरी आना शुरू हो जाएगी।
अभी ये बड़ी निशानी है, देख लो एक और आ रही है, जो गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, अगर उसको मुसलमान क़यामत की निशानी ही नहीं समझता। अन सईद इब्न अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन मुरसलन इज़ा ज़व्वक़्तुम मसाजिदकुम व हल्लैतुम मसाहिफ़कुम फद्दिमारु अलैकुम। हाज़ा सनदुन मुरसलुन हसन रवाहु इब्न अबी शैबह फ़िल मुसन्नफ़। ये हदीस हसन दर्जे की और काबिल कबूल है। सईद इब्न अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम लोग मस्जिदों को खूबसूरत बनाने लगो, मुज़य्यन करो, और कुरान पाक को खूबसूरत बनाने लगो, नक्शो निगार वाला, कुरान पाक को नक्शो निगार वाला बना दो, तो फरमाया तुम्हारी उम्मत की बर्बादी शुरू हो जाए। देख लीजिए आप, अभी एक एक कुरान शरीफ छप रहा है, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए का, इसको नक्शो निगार करते, नक्शो निगार। जो असल काम करना है वो साइड पे रह गया, और कुरान का नक्शो निगार। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बताया कि कुरान नक्शो निगार करने के लिए नहीं भेजा है, उसको समझकर जिंदगी में अमल करने के लिए उतारा गया। उम्मत अमल को छोड़कर जब उसकी जीनत और खूबसूरती पर लग जाएगी तो समझ जाना उम्मत की बर्बादी शुरू हो जाएगी, क़यामत की निशानी हो। ऐसे मस्जिदें जब इतनी पुख्ता और खूबसूरत बनाने लगेंगे कि हर आदमी ये कहेगा कि उनकी मस्जिद से ज्यादा मेरी मस्जिद अच्छी हो, मगर वो मस्जिद वाले ये कोशिश नहीं करेंगे कि मस्जिद को असल आबाद करने का अमल है, चाहे झोपड़ी जैसी हो, उसका अमल जब छोड़ देंगे तो समझ जाना कि क़यामत करेगी। और आज ज्यादातर मुसलमानों का, जोर से बेशक बोलो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर मुसलमानों का यही अमल है। बोलो भाई, है कि नहीं? मैंने आपको बताया था, आपको उस दिन वो मोल साहब को मैंने बुलाया, अभी तक आए, बार बार कह दो यार क्या मुझे मिलो। यहाँ रामपुरा पंपिंग स्टेशन पर 6 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाई, उसमें मैंने खुद भी चंदा करा के दिया पब्लिक में से, और इमाम साहब को तनख्वाह दे रहे हैं 2700 रुपये, 27, और बहुत मुश्किल से कहा तो 500 रुपये बढ़ा। 6 करोड़ की मस्जिद है, 6 करोड़। तो मैंने कहा मुतवल्ली होना छोड़ दो, ये मस्जिद खूबसूरत बनाने के लिए नहीं पैदा किया, आप जो मस्जिद का काम है आप उनको बुलाया, अभी तक नहीं आए कि आप मस्जिद को आबाद करने के लिए जो काम करने के वो तो करते नहीं। 6 करोड़ की इमारत खड़ी कर दिया। भाई जोर से बोलो ना, ये सब उम्मत में निशानियां हो रही हो, सब हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बतलाना चाहते हैं वो समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे कि इसकी कलाकारी और उस पर नक्शो निगार कराने के लिए मस्जिद नहीं बनाना, बस इमारत खड़ी हो गई, अल्लाह का घर बन गया, आप बहुत बहुत कलर करवा, उस पर झुम्मर लटका रहे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का झुम्मर। ऐसी मस्जिदें बन रही। आप सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जब मस्जिदों में नक्शो निगार होने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब है। और जब अल्लाह की किताब कुरान मजीद को नक्शो निगार लोग करना शुरू करें तो समझ जाना कि, जोर से बोलो, क़यामत। क्यों? कि कुरान नक्शो निगार के लिए नहीं उतारा, अमल के लिए उतारा है, वो जिंदगी में उतारा, ये उम्मत ने छोड़ दी। आप दिल्ली में, सहारनपुर, देवबंद जाओ, कुतुबखानों में जाओ, कुरान बेचे जाते हैं। आप बस कुरान मांगो, 1-1 लाख रुपए की कीमत है, ये कुरान की 1-1 लाख सोने के वर्क से लिखते हैं, वही नक्शो निगार, क़यामत की निशानियां दाखिल हो गई, घर घर लोग ला रहे, पैसे वाले खरीद रहे 1 लाख रुपए का, कुरान को हाथ भी नहीं लगा। तो कुरान नक्शो निगार के लिए नहीं, जिंदगी में अमल में उतारने के लिए। मस्जिदें नक्शो निगार के लिए नहीं, मस्जिदें आबाद करने वाला अमल करना है जिंदगी। उलमा के बयानात करना है, दावत और तबलीग का काम होना हो, मस्जिदवार जमात की तालीम होती हो, आपके घरों में तालीम होती हो, ये मस्जिद को आबाद करेगा। खानकाहों के बुजुर्गों की मजलिसों में बैठना है, उलमा हक की किताबें पढ़ना, ये चीजें मस्जिदों को आबाद करेगी। कुरान खरीदने से मस्जिद आबाद नहीं हो जाएगी। ये हदीस आप लोगों को पहुंचाओ
कि मस्जिदें लोग चाहेंगे उनकी मस्जिद से हमारी मस्जिद अच्छी हो, मगर ये नहीं सोचेंगे कि उनके मुसल्ली से ज्यादा हमारे मुसल्ली बढ़ जाए, उसके लिए कोई मेहनत नहीं। आप ये आज खुला निशानी है क्या? उलमा फरमाते हैं कि मस्जिदों को तामीर करना बेशक बहुत बड़ा अजर व सवाब का अमल है, यह अमल जन्नत के हासिल होने का भी सबब है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला मदद करने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमाए। बहरहाल आज के ज़माने में अक्सर मस्जिद की कमेटी वाले, उनकी सोचों का मरकज और महवर यही बन चुका है कि मस्जिद बहुत खूबसूरत हो। आजकल एक एक मस्जिद पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि हिदायत मस्जिद की आबादी का मामला नई तामीर करने से भी पहले जो है मुतवल्लियों के नजर में होना चाहिए कि मस्जिद तामीर करने से पहले दिल में ये सोच होना चाहिए कि तामीर से ज्यादा हमें मस्जिद को आबाद करने वाले अमल करना है। और ये चीज आज जगह जगह खुल गई। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा उमिरतु बितशदीदिल मसाजिद मा उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म नहीं दिया गया है कि मैं मस्जिदों को खूबसूरत नक्शो निगार कराऊं। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहा, लतुज़ख़रिफ़ुन्नहा कमा ज़ख़रफ़तहा अल-यहूद वन-नसारा, तुम इस तरह मस्जिदों को खूबसूरत न बनाओ जैसा यहूद और नसरानियों ने, ईसाइयों ने अपनी इबादत गाहों को खूबसूरत बना रखा है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यतबाहन्नास फिल मसाजिद, रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजाह व निसाई। इस क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि लोग मस्जिदों पर फख्र न करें। देखो आज कि उनकी मस्जिद से ज्यादा हमारी मस्जिद बहुत खूबसूरत है। भाई जोर से जवाब दो ना, लोग फख्र कर रहे नहीं कर रहे, अगर इस पर नहीं कर रहे कि हमारी मस्जिद आबाद हो रही कि उस पर नहीं, ये क़यामत की निशानियों। बड़ी अजीब बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में करोड़ रुपयों की मालियत का फंड जमा किया जाता था आज के हिसाब से। हज़रात सहाबा किराम उनकी मस्तूरा सोना लुटा देते थे, मगर गज़वे तबूक पर 1000 दिनार यानी आजकल के हिसाब से 375 तोला सोना, 375 तोला सोना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जितना माले गनीमत जमा करके लोगों में तकसीम किया, उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि हुजूर ने अल्लाह के राह में कितना लूटा है। लेकिन जब मस्जिद नबवी की तामीर का वक्त आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की तामीर, तो उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झोपड़ी के डिजाइन दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस झोपड़ी में रहते थे ना, उस झोपड़ी के डिजाइन से छोटी सी मस्जिद नबवी बनाई। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे तो अल्लाह के राह में जितना माल जमा करके लोगों में तकसीम करते थे। भाई जोर से बोलो ना, मस्जिद नबवी को मजबूत बना सकते नहीं बना सकते। फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो झोपड़ी थी उसके हिसाब से मुझे मस्जिद नबवी बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। बेहिसाब काम रुक जाते हैं। जो काम 25 लाख में होता है वो 5 करोड़ पे जाता है। दूसरा पैसा उम्मत के काम आता मगर वो कामों में खर्च नहीं होता। तो यही चीज है, किसी को कुछ पड़ी नहीं कि क़यामत की निशानी है कि नहीं है, बस अपनी मस्जिद को खूबसूरत बनाओ। अल्लाह ताला ने खुलफाए राशिदीन खासकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सुनहरे ज़माने में बहुत कसीर आमदनी के अनोखे ज़राए अता किए, जिनमें कैसर और किसरा के खजानों को भी मुसलमानों पर लुटा दिया। हज़रत उमर के ज़माने में रज़ियल्लाहु कैसर और किसरा के खजाने लुटा दिए, लेकिन मस्जिद नबवी की इमारत की डिज़ाइन में कोई तब्दीली नहीं। आखिर क्या रास्ता कि हज़रत उमर के ज़माने में कैसर और किसरा के खजाने लुटा दिए गए, मगर मस्जिद नबवी को खूबसूरत नहीं बनाया गया, उसको आबाद करने में खूबसूरती जरूर की गई। और आज की उम्मत में उल्टा है कि मस्जिद खूबसूरत बनाओ, मस्जिद वाले अमाल जिंदा। और बस ये मुसलमानों का
खैर व भलाई और तकवा और तहारत का मरकज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके मेमार सबसे पहले बनाने वाले खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मस्जिद हराम, मक्के मुकर्रमा की मस्जिद हराम के बाद उसकी सबसे ज्यादा फजीलत है। उसमें एक नमाज का 1000 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, लेकिन उसको छप्पर की शक्ल में पेश किया जाता है। सवाब सबसे ज्यादा उसमें है मस्जिद नबवी, पहले मस्जिद हराम का सवाब। बाद हदीसों में 1 लाख का सवाब है मक्के की मस्जिद हराम का, मस्जिद नबवी का 50,000। मगर फरमाया इसका सवाब पक्की इमारत से नहीं, उस मुबारक जगह की वजह से। लिहाजा हमें भी इस पर गौर खौज करके मसाजिद को आबाद करने की फिक्र करनी चाहिए। भाई जोर से बोलो, क्या किस पर मेहनत करें? मस्जिदों को आबाद करने, न कि उनको खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शख्सियतों और अक़वाम के मेमार और इंजीनियरों पर रुपया पैसा खर्च करके खिदमत इस्लाम में अपना हिस्सा डालना है। कि इमारतों पर पैसा डालने से बेहतर है कि इस्लाम किस तरह फैले, उस पर ये पैसे खर्च होने चाहिए। ये बात भी जहन नशीन रहनी चाहिए कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह का घर है। क्या ये कहना मुनासिब न होगा कि उसके डिज़ाइन और बनावट की तरतीब की इजाज़त भी उसी से ली जाएगी? हम अपने माशरे की घरों की पुरशिकों और पुरजलाल इमारतों से मरऊब हो गए और मसाजिद का उनसे तकाबुल और मुआजना करने लगे और फिर अपने अमल के हक में दलाइल पेश करना शुरू कर। इस मामले में इंतहाई ताज्जुब में डालने वाली वो चीज़ है कि जब मसाजिद पर बेहिसाब करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसी मस्जिद के खतीब, इमाम, खादिम, सफाई सुथराई करने वाले और कुरान की तालीम के सिलसिले में बच्चों के मुदर्रिस की तनख्वाह का मसला जब इन्हीं मुतवल्लियों के सामने आता है तो इंतहाई कंजूसी का मामला किया जाता है। करोड़ों रुपए का खर्च किया इस इंसानों के लिए ये बनाई, मस्जिद के खादिम को नहीं देंगे, इमाम को नहीं देंगे, सफाई सुथराई करने वालों को उनके साथ कंजूसी का मामला है। इमारतें क्या काम की? जो असल चीज़ है वो तो मस्जिद को आबाद करना है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं, सिर्फ इमारत बनाओ बस। एक मुतवल्ली एक कमेटी दूसरी कमेटी पर फख्र करेगा तुमसे ज्यादा हमारी मस्जिद खूबसूरत, तुमसे ज्यादा हमारी मस्जिद। बस इसी में फरमाया ये सब क़यामत की निशानियों में अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत आ रही है, आयशा रज़ियल्लाहु तबलुगु बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरा अस्सू फिल अर्द अंज़लल्लाहु बि अहलिल अर्द बअसहु। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला वफ़ी महल ताअतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल क़ाल नअम थुम्मा यसीरु इला रहमतिल्लाहि तआला। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमीन गुनाहों से भर जाए, आजकल यही है, जमीन गुनाहों से भर जाए तो अल्लाह ताला जमीन वालों पर अपना अजाब नाजिल कर दे। ये जो नैनीताल में हो रहा है, नैनीताल में जोशीमठ करके जगह 800 बड़ी बड़ी इमारतें खाली कर, वो जमीन में धंस रही, अजाब आ रहा है। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें खत्म कर दी, जमीन हिल रही है, जमीन अपनी जगह छोड़ देती, मकान अंदर चले जाते। ये सब अजाब की शक्ल। जमीन गुनाहों से भर गई, गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, नेकियों का पलड़ा कम हो गया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या इनमें अल्लाह ताला की इताअत करने वाले भी होंगे? जब अजाब आएगा अल्लाह ताला की बातों को मानने वाले भी होंगे, मर्द और आप सल्लल्लाहु ने फी, हाँ अजाब आएगा, उनमें वो अच्छे दीनदार लोग भी होंगे, अच्छी औरतें भी होंगी, मगर जब अजाब आएगा और अजाब में हलाक हो जाएंगे, मगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत की तरफ उनको मुंतकिल करके अपने अर्श के साए के नीचे ले जाएगा। मगर अजाब क्यों आया? जमीन गुनाहों से भर गई, मगर नेक लोग क्यों चले गए? फरमाया, उन लोगों ने दीन की दावत का काम लोगों को गुनाहों से नहीं बचाया और लोगों को नेकी की तरफ नहीं बुलाया। हदीस का मुशाहिदा देख लीजिए आप। नेक तो थे, अपने अमाल करते थे, मगर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते नहीं थे, और वो उम्मत जो गुनाहों में फंसी थी उनको डराते नहीं थे अल्लाह के अज़ाब से। ये उलमा के बयानात, दर्स व तदरीस, ये दावत व तबलीग का काम, खानकाहों के बुजुर्गों की जो मेहनत, उलमाए हक की किताब, ये सारी की सारी मेहनत है दीन की तरफ बुलाने। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह
बड़े इज्तिमा में एक बात फरमाया करते थे जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मुसलमान की मिसाल तो सूरज जैसी। अरे जोर से बोलो, किसके जैसी? सूरज। आप चारों दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर, अल्लाह ने उसको काम सबूल किया है कि रोशनी फेंको पूरी दुनिया, तो आपके मकान के छप्पर पर भी रोशनी फेंकेगा, दीवारों पर भी फेंकेगा, मगर कहीं जरा सा सुराख मिल जाएगा तो अंदर घुसेगा। उनका काम सबूत किया इसको। ये हदीस क़यामत की निशानियों में है कि अजाब आएगा तो नेक लोग भी उसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्यों? तो कहा कि इन्होंने उन गुनहगारों को गुनाहों से बचाया नहीं, अलबत्ता अपनी नेकियों की बरकत से जन्नत में उठा लिए जाए। मगर दुनिया में तो अजाब आता है तो आम आता है, उसमें दीनदार लोग भी चले जाते। तो भाई अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करना है, उलमा के बयानात में बैठना है, दावत व तबलीग के काम में जोड़ना है, मस्जिद वार जमातों में बैठना है, और फ़ज़ाइल अमाल की तालीम घरों में भी मस्जिद में जो है उसमें बैठना है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि घर का माहौल ऑटोमेटिक बदलता जाए। इसीलिए तो तालीम पर जोर दिया जाता है, तालीम पर इसीलिए जोर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, जब ये दावत व तबलीग के काम में लगे तो मुझे खुद बतलाने लगे कि मौलाना वालिद का जनाजा घर में था, फरमाया कि उस दिन भी तालीम नहीं छूटी। भाई जोर से बोलो ना, बात समझ में आ गई। और कहा बेटे का निकाह था जिस दिन, उस दिन भी तालीम नहीं छूटी। लोग कभी गम में भी भूल जाते हैं, कभी खुशियों में भी भूल जाते हैं, और उनका खात्मा हुआ ईमान पर खात्मा। भाई बोलो ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमा की मजलिस को लाजिम पकड़ो। दावत व तबलीग का काम उम्मत के लिए बहुत अच्छा है, हम सब उसमें जुड़े, मकामी कामों को मजबूत करें। जो माँ बहनें घरों में सुन रही है वो अपने घरों में तालीम जिंदा करें, उससे बड़ा फायदा हो। 5-10 मिनट भी तालीम होगी, कुरान हदीस की बात पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह उससे बड़ा नफ़ा होगा। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अस्तानवी बहुत बीमार है, पूरे इंडिया में मदारिस चलाते हैं, कॉलेजेस खोल रखी है, हॉस्पिटलें भी बहुत बनाई, बम्बई अस्पताल में है। दुआ फरमा, भी तो अच्छी खबर आई है, होश में आ गए, अल्लाह ताला इनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। अब बाहर बैठो। ये एक मौलवी साहब आए हैं बिहार से, इनके मदरसे में मैं जा चुका हूँ, वहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं मौलाना नबी हसन साहब, शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को शागिर्द हैं। तो मौलाना नबी हसन साहब के मदरसे से मौलाना साबिर आलम आए हैं, आज उनका चंदा है, लिहाजा मदरसे को ज़कात, सदक़ात, खैरात लिल्लाह से इमदाद फरमाएं। आजकल 2 चीज़ों की ज़रूरत है, अभी मैंने भी कुछ रकम पहुँचाई तो बच्चों के लिए कंबल का इंतज़ाम हो गया। इधर सामने बैठो, सामने, उधर कोने में नहीं, उधर सामने है, पीछे बैठो, पीछे और पीछे जाओ। ये पहली बार गुजरात आए, पहले बेंगलोर में थे, और राशन की ज़रूरत है, अनाज और गल्ले की। बिहार जो है ना, बिहार इंडिया का बहुत सूबों में सबसे गरीब सूबा है, बहुत गरीबी है, और वहाँ की औलादें और ज़्यादा गरीब। मुसलमान साइकिलों पे मजदूरियाँ करने जाते हैं, मैं तो वहाँ जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। आइंदा महीने भी मेरा 20 फरवरी को प्रोग्राम है बिहार में, 2 दिन दिया है मैंने, फिर वहाँ से बंगाल जाऊँगा, इनके यहाँ भी जाता रहता हूँ। आप हजरात से गुजारिश है, अल्लाह ने जिनको दिया है, जो हजरात घरों पर सुनते हैं, ये मौलाना यहाँ रहेंगे, यहाँ मस्जिद में भी आप पहुँचा सकते हैं, मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए भी दे सकते हैं। दुरूद शरीफ पर कल पिछले से यहाँ भी दुआ कर रही थी, अभी अच्छा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा,
अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमें उलमा की मजालिस में बार बार बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दावत व तबलीग के काम में पूरी उम्मत को जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह मस्जिद व जमातें और घरों में तालीम जिंदा करने की लोगों को तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह जहाँ दीन नहीं होता वहाँ परेशानियाँ नाजिल होती होती हैं। ए अल्लाह जहाँ दीन नहीं होता फिर गुनाह आम हो जाते हैं, और जब गुनाह आम हो जाएंगे तो अज़ाब आम आते हैं। ए अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खानकाहों के बुजुर्गों के पास बैठ होकर अपने दिल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा, उलमाए हक़ की किताबी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह फ़ज़ाइल आमाल का बड़ा फैज़ है, उम्मत को इस किताब की तालीम में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह ये दावत व तबलीग का जो काम हो रहा है, जो जमातें चल रही, अल्लाह गैब से आप उनकी नुसरत और मदद फरमा। अल्लाह इनकी ज़बानों को सीनों को खोल दे ताकि अल्लाह नक़द जमातें तैयार हो जाए और दीन के कामों में लोग लग जाएँ। उम्मत को इसकी बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। क़यामत बहुत करीब है और उम्मत गफलत में सो रही है। अल्लाह ज़मीन मकानों समेत ज़मीनों के अंदर धंस रही है। पूरी दुनिया में ज़लज़ले चालू हैं, रोज़ाना 200 के करीब ज़लज़ले हो रहे और ये उम्मत गफलत में सो रही है। अल्लाह उम्मत को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब मस्तानवी दामत बरकातुहू अल्लाह बीमार चल रहे हैं। अल्लाह बीमारी आपके हाथ में तो शिफा भी आपके हाथ में। अल्लाह हजरत को मुकम्मल शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा और दोबारा वो अपने नेक कामों में लग जाए। अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। उनका जवान बेटा अली मदीने की इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनकी भी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। हमारे बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियों में हमारी मदद फरमा। अहले इल्म की हिफाजत फरमा, अहले इल्म की हिफाजत फरमा। अल्लाह अहले इल्म की मदद नाजिल फरमा। मदारिस जो उलमा तैयार कर रहे, अल्लाह इन मदारिस की गैब से इमदाद नाजिल फरमा। अल्लाह सबको मदारिस को मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उम्मत में जितने लोग बीमार हैं सबको मुकम्मल जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। या हमारे असलम भाई का बेटा बीमार है याहिया, अल्लाह इनकी भांजी भी कोई बीमार है, सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा और जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। और हम तमाम को बीमारियों से, हॉस्पिटलों से, पुलिस की कचहरियों से, जेल खानों से हमारी सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह इन जमातों की नुसरतें नाजिल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफ़ैल प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।